बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं FY सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रेसिपी दूँ जो बहुत ही आसानी से चंद मसालों से तैयार हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे, आमीन। चलते हैं एक अच्छी बात की तरफ। फाश बात का कहने वाला और फाश बात की अशात करने वाला, ये दोनों गुनाह में बराबर के शरीक हैं। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ। तो हम देखते हैं। पहले मैं ये तलने वाली चटनी बनाती हूँ, फिर मैं आपको और बताऊँगी। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। इसमें और क्या क्या जाएगा, ये तकरीबन 3 चमचे मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं और इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। पहले इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और फिर ये आधी चमची से भी कम है सफ़ेद ज़ीरा। और अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। ये ज़ीरा हमारा हो गया है और बहुत प्यारी सी इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। और इसमें ये जाएगी ये प्याज हमारी जाएगी इसके अंदर। ये एक प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, बस थोड़ा सा इसे हमने प्याज को पकाना है। और ये बड़ी अच्छी मज़ेदार सी चटनी बन जाती है। और नींबू भी इसके साथ ही मैं डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये आधी चमची से भी आधी चमची जाएगी और थोड़ा सा आधी चमची ही जाएगा इसमें नमक। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई सालन खुश्क होता है, कोई सालन हमें समझ भी नहीं आ रहा होता, या एक टाइम हम खा के दूसरे टाइम हमारा दिल नहीं चाह रहा होता उस सालन को खाने के लिए। तो उसमें हम ये चटनी उसके साथ खाएं या खाली रोटी से भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये आधी चमची से भी कम दाने इसमें कलौंजी के। ये थोड़ी सी प्याज जो है हमने 1 मिनट या 2 मिनट तक बस पका लें इसको। बस नरम हल्की सी हमने इसको करनी है। इसको हमने बिल्कुल ज़्यादा पकानी नहीं है, थोड़ी सी क्रिस्पी सी रखनी है हमने इसको। और अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें जाएंगी, ये तकरीबन 4 हैं हरी मिर्चें, क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ होती हैं। और अगर मोटी वाली होती तो 7-8 भी चली जाती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो इतनी तेज़ नहीं होती। छोटी अगर साइज़ की, बड़े साइज़ की हो तो वो भी 4-5 बहुत हैं। बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है हमारी, और इसे खाली भी रोटी से हम खाएं तो बहुत ही जायका देती है ये।
प्याज और टमाटर की, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और नींबू, सभी चीज़ें इसमें बहुत ही मज़ा हमें देती हैं, बहुत ही जायका देती हैं। ये देखें, अभी थोड़ी सी ये प्याज जो है हमारी और हो जाए, हरी मिर्चें ज़रा सी नरम हो जाए तो बस फिर ये तैयार है। थोड़ी सी देर लगती है, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा आप जल्दी से पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, टमाटर डालें, नरम करें और उसमें प्याज डाल के, नींबू है डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी हरी मिर्चें घर में कोई सी भी हैं काट के डाल लें, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल लें, सफ़ेद ज़ीरा, और ये हमारा एक सालन के जैसा, सालन की तरह से एक हमारा ये चटनी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। चलिए, हमारी चटनी तकरीबन तैयार है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी थोड़ी सी देर इसमें पतीली में रहने देती हूँ, फिर मैं निकालती हूँ इसको। ये देखिए किनारे छूट गए। इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, जो ये चल जाएगी हमारी, किसी जार में करके। चल, ये चटनी हो गई है हमारी तैयार। बस बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, इतना काफ़ी है। ये अब हम आते हैं अपनी दूसरी चटनी की तरफ। ये चटनी भी बहुत मज़े की लगती है। इसको आप मटर चावलों से खाएं या पुलाव से लें, बहुत ही मज़े की लगती है ये भी चटनी। ये मैं थोड़ी सी भूनूंगी। ये साबुत लाल मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी मैंने ऐसे ही रोस्ट करनी है। ये हल्की सी मैंने इसको रोस्ट करनी है। मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी चटनियाँ बनाते हैं। आपको जो भी चटनी सबसे अच्छी लगे वो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये एक चमची भर के सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हमने रोस्ट करना है इसके साथ। बहुत मज़े की ये चटनी बनती है, ये वाली भी। ये बस थोड़ा सा ये रोस्ट होती हैं हमारी मिर्चें, तो फिर मैं इनको ब्लेंडर में पीसूँगी। फिर मैं बताती हूँ बाद में इसका क्या करना है, हमने इसको कैसे कंप्लीट करना है। और ये भी चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। चलें, अब इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। बस ज़रा सी और मैं करती हूँ, फिर हम इसको पीसते हैं। ये हो गई है हमारी। ये अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं। ये वो मिर्चें हैं जो हमने रोस्ट की हैं और सफ़ेद ज़ीरा, और ये 2 जवे हैं लहसुन के। ये 2 जवे हैं लहसुन के जो मैंने काट लिए हैं, और आधी चमची से कम जाएगा नमक। और ये है इमली का पल्प। ये मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 ये मैंने साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा जो रोस्ट किया था वो डाला है, और 2 डाले हैं मैंने काट के लहसुन के जवे, और दो मैंने इमली के ये पल्प के चमचे डाल चुकी हूँ, और ये डाल रही हूँ तीसरा। 4 5 6 7 8 9 10। चलें, ये तकरीबन आधी प्याली इमली का पानी है।
या मैं इसको पीस रही हूँ। ये हमारी चटनी पिस गई है और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। ये दो से 3 चमचे ऑयल की। ये हमारी थोड़ी सी गरम होता है थोड़ा सा ऑयल, तो हम इसमें ये चटनी डालते हैं जो हमने ये अभी ब्लेंड की है। मिर्चें रोस्ट की थी और इमली को मैंने भिगो के रख दिया था, उसके मैंने छिये निकाल कर थोड़ा सा ज़रा पतला सा उसका पल्प करके तो फिर मैंने इसमें डाला है। अभी थोड़ा सा ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर मैं डालती हूँ। ये भी चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको मटर पुलाव से लें, चावलों से जिससे भी खाएंगे बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। और ये फ्राई होके और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ तो ये बाकी की भी आ जाएगी। बिल्कुल ये एक चम्मच के बराबर। ये बस बहुत ही मज़ेदार ये भी चटनी बनती है। ये बस थोड़ा सा इसका रोगन छूटता है। ऑयल हमारा थोड़ा सा ये पानी जो मैंने इसमें डाला है ज़रा सा ये खुश्क हो, ताकि हमारी चटनी हम थोड़े दिन फ्रिज में भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगी। ये जो मैं चटनियाँ आपको बता रही हूँ, आप इसे डीप फ्रीज़र में रख दें। जितनी आपको इस्तेमाल में लेनी है उतनी आप इस्तेमाल में लें, बाकी आप इसको फ्रीज़ कर लें। फिर आप जब भी आपने खानी हो थोड़ी देर पहले आप उसे निकालें और फिर उसे खाएं। वो उसी तरह लगेगी जैसे ताज़ी अभी बनाई है आपने। चलें जी, ये बन गई है हमारी चटनी। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ऑयल अगर आप कम लेते हैं तो आप सिर्फ 2 चमची ले लें ऑयल, छोटी। चलिए हो गई हमारी चटनी। अब मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ की चटनी। इंतहाई फ़ायदेमंद है, गुड़ के बहुत फ़ायदे हैं। जैसे किसी के खाने हज़म करने में थोड़ा कुछ मसला है तो वो ये चटनी ले, इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये एक चुटकी जो है अजवाइन, एक चुटकी से भी कम है। और ये है गुड़, ये मैंने भिगो दिया था गुड़। आधी प्याली थोड़ा सा गुड़ था जिसमें मैंने ज़रा ज़्यादा पानी डाला, तो ये गुड़ होगा तकरीबन 3 चमचे। ये आधी चमची इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। सारी चीज़ें जो भी इसमें डलती हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और ये आधी चमची जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्चें। और ये जाएगा, ये तकरीबन ये इतनी हमारे ये पुदीने की पत्तियां जाएंगी और इतना ही जाएगा हरा धनिया। ये तकरीबन होगा 4 चमची। अब मैं इसको चलाती हूँ।
ये इसमें मैंने इमली का ये डालना है पानी, जो मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल के रखा हुआ है। ये तकरीबन ये भी जाएगा 4 से 5 चमचे। बहुत ही मज़ेदार और हाजिम ये चटनी है। ये भी हमारी चटनी तैयार है। अब इसे आपने जितना भी खट्टा रखना हो तो इसमें मैंने इसमें 4 से 5 डाले थे, और अगर आपको खट्टा करना हो तो 1-2 चमचे और इसमें इमली का ये पल्प जो है ये डाल लें। और पुदीना अगर आपको थोड़ा और ग्रीन पसंद हो तो और थोड़ा सा पुदीना डाल लें इसमें। मज़ेदार ये चटनी बनती है, हाजिम है बहुत ज़्यादा। अब ये मैं चटनी बना रही हूँ हरी मिर्चों की, और ये है लहसुन के जवे। ये छोटे छोटे से, ये हैं 3 बड़े हैं और ये 3-4 छोटे हैं। ये लहसुन के जवे हैं और ये हरी मिर्चें हैं हमारी। इसमें से मैं सिर्फ 3, ये 3 बड़े, 3 बस बड़े डालूँगी, ठीक है। ये 12 हरी मिर्चें हैं और 3 जवे हमारे हैं लहसुन के। और इसमें मैं डालूँगी 1 चमची, आधी चमची डालती हूँ हरी मिर्चें, और आधी चमची डालूँगी मैं नमक की। ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मेरा ये इमली का पल्प है इसमें। चलें अब एक और चटनी हम बनाते हैं अनारदाने की। ये इसमें मैंने अनारदाना लिया है, जो मैंने आधी प्याली भिगो के रखा हुआ था, वो मैंने पीस के ये दो चमचे भर के निकाल लिया है दूसरी चटनी के लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें डाला था। अब ये मैं 1-2 चमची इसमें 1.5 चमची डालूँगी कुटी हुई मिर्चें, और आधी चमची डालूँगी, आधी चमची से कम नमक, और ये ज़ीरा जाएगा आधी चमची से कम, सफ़ेद ज़ीरा, और ये जाएगा इमली का पल्प, आधा जाएगा इसमें से, ये थोड़ा दूसरी चटनी में। ये हो गया। इसमें आधी प्याली मैंने अनारदाने का भिगोया हुआ था, उसमें से मैंने 2 चमचे निकाल लिया है पिसा हुआ। खाली मैंने अनारदाना चलाया था, इसमें अनारदाने को पीसा था। और अब इसमें डाली है मैंने 1.5 चमची कुटी हुई मिर्चें, आधी चमची से कम नमक, और आधी चमची से कम सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीना। ये पुदीना हमारा इस तरह 1 मुट्ठी, और थोड़ा हरा धनिया 1 मुट्ठी से कम। ये अब मैं इसको चलाऊंगी। ये भी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये टमाटरों में मैं डालूंगी 1.5 चमची से कम साबुत लाल मिर्चें, और आधी चमची से कम नमक, और सफ़ेद ज़ीरा आधी चमची, और ये है इमली का पल्प, ये मैं डाल रही हूँ, और अनारदाना कि इसमें मैंने 2 चमचे अनारदाने के जो पिसे हुए निकाले थे वो डाले भर भर के। और ये मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर हैं, और 1.5 चमची से कम कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, आधी चमची से कम नमक है, और आधी चमची से कम सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं ये डाल रही हूँ हरा धनिया, और 2-4 थोड़े से पत्ते हैं उसके पुदीने के। पुदीना बस खुशबू के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है, और अब मैं इसको चला रही हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से हमारी चटनियाँ तैयार हो गई हैं। और
ये है हमारी प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्चों वाली चटनी। और ये है हमारी ये अनारदाने की और टमाटर वाली चटनी। और ये अनारदाने की और मिर्चों की और इमली के पल्प की है। और ये है हमारी हरी मिर्चों वाली चटनी। और ये है जो हमने तली थी चटनी, कुटी हुई मिर्चें और इमली और लहसुन की जो भून कर बनाई थी हमने, ये वो वाली चटनी है हमारी। और ये मीठी चटनी है जो गुड़ और इमली और पुदीना हरा धनिया से बनाई है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी चटनियाँ हैं, आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी और इन्जॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ हैं, आप इन्हें जिससे भी खाएंगे, दाल से खाएं, चावलों से खाएं, बहुत ही लजीज ये चटनियाँ हैं। इन्हें आप सेव भी कर सकती हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास ना ये है जार, मेरे पास ये काफ़ी जार हैं, तो इनमें मैं ये चटनियाँ सेव कर लेती हूँ। ये एयर टाइट जार है। बेल आइकन करें मुझे ताकि कोई भी वीडियो मेरी आपसे मिस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें